हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कल हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं और आज हम लोगों ने किस लेवल पे डिस्कस किया था। तो मैंने आप लोगों को बहुत क्लियर बोला था कि मार्केट जो है 44,663 के ऊपर अगर गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुलने के बाद ऊपर जाता है तो हमेशा मैं आप लोगों को इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं एक परफेक्ट एग्जांपल आज हम लोगों को मिला है कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो मैं आप लोगों को इमीडिएटली कॉल नहीं लेने के लिए क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ पे एक रीटेस्ट होना ज़रूरी है। और अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करता है, कुछ पैटर्न बनाता है या कोई प्राइस एक्शन बनाता है, तभी हम लोग कॉल ले सकते हैं। तो हमारा टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट 45,000 तक था, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट खुला गैप अप बट इमीडिएटली मार्केट इस रेंज के अंदर आ गया। तो आप लोगों को शायद याद होगा, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि जब भी मार्केट में मैं आप लोगों को कोई रेंज या कोई लेवल दिखाता हूँ, अगर उस लेवल के अंदर आता है तो हम लोग वेट करते हैं कि मार्केट यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाए तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इस लेवल पे ना यहाँ पे कॉल लेता हूँ ना मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाता हूँ। मैं बस वेट करता हूँ कि एक प्रॉपर मेरे सेटअप पे मार्केट जब तक नहीं आता मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करता हूँ। और आप देख भी सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला, अंदर आया, यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन किया, बट एक प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ इसने ब्रेक डाउन दिया होता तो शायद मैं भी यहाँ पे कोई पुट की एंट्री बनाता। बट यहाँ पे मेरे को कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं दिखा जिसमें मेरे को लगे कि मैं पुट ले सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बनाया। बस मेरा जो प्रीवियस का मैंने कॉल पोजीशन होल्ड किया था, मैंने उसको जब मार्केट गैप अप खुला तो मैंने इस वाले कैंडल के हाई पे अपना स्टॉप लॉस लगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था, मैंने अपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिए थे। तो यहाँ पे उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट सारा दिन बस इस रेंज के अंदर अप डाउन करता रहा। इसमें कोई मतलब प्राइस एक्शन नहीं था। मार्केट ऑलमोस्ट जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर यहाँ पे किसी ने ट्रेड किया होगा तो फ्रीक्वेंटली या तो उन लोगों का स्टॉप लॉस ही ज़्यादा हिट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो अप मूव आया इसमें कुछ खास प्रीमियम बढ़े नहीं। उसके बाद आप देख सकते हैं एक कैंडल पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और मार्केट उसके बाद आप किस तरीके से मूव किया है ये आप लोग खुद अगर किसी ने ट्रेड किया होगा तो उनको पता है कि मार्केट में काफ़ी मतलब एक वॉलेटाइल था और मार्केट एक साइडवेज में था। तो यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बन रहा था, तो मैंने बस यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया। बस मैंने निफ्टी में एक दो जगह पे जहाँ पे मेरे को लगा कि हाँ मैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड कर सकता हूँ, बस वहीं पे मैंने एंटर किया हूँ। तो बैंक निफ्टी में इतना ही। तो चलिए अभी देखते हैं कि कल हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे क्या रीज़न है। तो मैं आपको बस एक पैटर्न दिखाने के लिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलता हूँ या फिर मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में ले चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न है। तो अगर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है और इसका एक ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छे मूव हमको मिल सकते हैं। तो ये आप ऑलमोस्ट देख सकते हैं कि ये 1 आवर और 45 मिनट्स में भी सेम बन रहा है कप एंड हैंडल का पैटर्न। तो कल हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो हमारे लिए बेस्ट ये होगा कि बस मार्केट जो है गैप अप खुले 44,660 के आसपास, और यहाँ पे अगर आपको मार्केट 15 मिनट सस्टेन करता है और यहाँ पे कोई इस तरीके का सपोर्ट लेता है तो हम लोग इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ 44,610 का होना चाहिए और हमारा जो टारगेट है वो 44,800। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो 44,970 तक हो सकता है कल के कल। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, नीचे आता है, या फिर अगर मार्केट फ्लैट खुलता है यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मार्केट इस रेंज में अगर फ्लैट खुल के ऊपर आता है तो यहाँ से भी एक रिजेक्शन ले सकता है, फिर मार्केट यहाँ से अप मूव जा सकता है। तो जब तक हमारे लिए मार्केट इस रेंज को ब्रेक ना करे, यहाँ पे ना हम लोग कॉल की पोजीशन बनाएंगे ना हम लोग पुट की पोजीशन बनाएंगे। हम बस वेट करेंगे कि मार्केट जो है हमारे सेटअप पे आ जाए।
तो हमारा जो बेस्ट सेटअप है वो यही है, मार्केट गैप अप खुले, यहाँ पे 15 मिनट सस्टेन करे और अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो हम लोग इमीडिएटली कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। इधर मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुले 44,300 के नीचे, क्योंकि मैंने कल भी आप लोगों को बोला था कि जब तक मार्केट 44,300 के नीचे नहीं आता तो मेरे लिए कोई पुट का व्यू नहीं है, क्योंकि मार्केट में यहाँ एक सपोर्ट है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है और यहाँ पे भी आज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जब तक मार्केट जो है 44,260 को ब्रेक नहीं करता गैप डाउन खुल के, या फिर मार्केट इस रेंज के आसपास कहीं पे खुले और अगर इस रेंज को ब्रेक करता है और यहाँ पे रीटेस्ट करेगा तभी हम लोग पुट की पोजीशन बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने फ्लैट खुला इस रेंज को ब्रेक किया तो आप लोग एकदम से पुट की पोजीशन बना लिए। आप लोगों को बस वेट करना है कि मार्केट फ्लैट या गैप डाउन इस रेंज में खुले और यहाँ पे एक रीटेस्ट करे, तब हम लोग पुट की पोजीशन बना सकते हैं। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ज़्यादा से ज़्यादा 44,300, यानी कि आपको 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपका जो टारगेट है वो 44,050 का पहला टारगेट होना चाहिए। मार्केट अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 44,780 तक भी मार्केट जा सकता है कल के कल। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मार्केट इस रेंज में जब तक रहेगा यहाँ पे हम लोग ना कोई कॉल की पोजीशन बनाएंगे ना पुट की पोजीशन बनाएंगे। बस हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट या तो इस रेंज को ब्रेक करे गैप अप खुल के, या फिर मार्केट गैप डाउन खुले और इस रेंज को ब्रेक करे। तो बैंक निफ्टी में इतना ही। तो चलिए अभी देखते हैं कि हम लोग निफ्टी में किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के मुकाबले आपने देखा होगा कि निफ्टी में काफ़ी अच्छा मूव आया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने निफ्टी में एक दो जगह में ट्रेड किया था। तो मैंने ये जो पुट वाला ट्रेड है यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि मार्केट में ये एक सडन फॉल था। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेड भी लेता तो मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा होता। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कोई पुट की पोजीशन नहीं बनाई थी। बस मैंने मार्केट में यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड लिया था कॉल के लिए और ये मेरा स्टॉप लॉस था। और कहीं ना कहीं मैं आज के डे हाई तक का टारगेट देख रहा था, बट मार्केट जब यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया तो वहीं पे मैंने अपनी पुट की पोजीशन एग्जिट कर दी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट फिर एक फॉल किया, फिर यहाँ से एक अप मूव किया। तो जितने भी लोगों ने अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंटली जो ट्रेड लेते हैं या ओवर ट्रेड करते हैं तो उन लोगों ने शायद यहाँ पे काफ़ी अच्छा पैसा भी बनाया होगा या फिर काफ़ी अच्छा लॉस भी किया होगा। क्योंकि मैं मैक्सिमम एक दिन में 2 से 3 ट्रेड करता हूँ और जब मेरे को लगता है मेरे सेटअप पे मार्केट काम करता है तभी मैं करता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं फ्रीक्वेंटली मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड ले लूँ। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं इसीलिए हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि मार्केट में आपको फोमो ट्रेड कभी नहीं करना है। अगर आपको एक प्रॉपर सेटअप मिले तो आप ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको कोई ट्रेड इस तरीके का वॉलेटाइल में नहीं करना है। चलिए अभी देखते हैं कि हम लोग निफ्टी में कल किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारे लिए निफ्टी में भी सेम सिनारियो होगा कि अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है, जब तक मार्केट 20,160 को ब्रेक नहीं करता और यहाँ पे सस्टेन नहीं करता, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन कम से कम यहाँ पे आधा घंटा अगर ये सस्टेन करता है और यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है तो हम लोग इमीडिएटली कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 पॉइंट का होना चाहिए। और हमारा जो टारगेट है कल के कल 20,285 तक भी हो सकता है। और अगर मार्केट कल इस रेंज के ऊपर क्लोज करता है तो मार्केट जो है ऑलमोस्ट अपने न्यू हाई पे जा सकता है 20,350 तक। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या मार्केट इस रेंज के अंदर खुलता है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे कोई कॉल या कोई पुट की पोजीशन ना बनाए। बस आप अपने सेटअप का वेट करें कि मार्केट या तो गैप अप खुले या फिर गैप डाउन इस रेंज के अंदर ब्रेक करके खुले। और यहाँ पे अगर मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाता है तो हम लोग एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। और हमारा जो टारगेट है वो 19,970 और 19,880 भी हो सकता है मंडे तक। तो आप लोगों को बहुत संभाल के, कल फ्राइडे है, आप लोगों को हमेशा पता है फ्राइडे के दिन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि फ्राइडे के दिन काफ़ी नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है या फिर मार्केट साइडवेज भी रह सकता है। मार्केट इस रेंज के अंदर कुछ इस तरीके का भी मार्केट चल सकता है। तो इसमें आपके प्रीमियम वैसे ही टाइम डीके में कम हो सकता है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है, यहाँ पे सस्टेन करता है तो हम लोग कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है
और यहाँ पे अगर एक रीटेस्ट करता है तो पुट की पोजीशन बना सकते हैं। इस रेंज में मैं आप लोगों को कोई ट्रेड या कोई लेवल मैं आपको रेफ़र नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं आपको ना कोई कॉल की पोजीशन बता रहा हूँ, ना मैं पुट की पोजीशन बता रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।